लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोपा बैंस पर फायरिंग की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोपा बैंस पर फायरिंग की। न्यूजीलैंड में गोपा के घर पर गोलीबारी की गई है। तो गोल्डी ढिल्लों ने पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। न्यूजीलैंड के मशहूर बिजनेसमैन है गोपा बैंस और इनके घर पर गोलीबारी की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोपा बैंस पर फायरिंग की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए गीतू, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का गैंगस्टर है गोल्डी ढिल्लो, जिसने जो न्यूजीलैंड में गोपा बैंस जो प्रमोटर है कबड्डी प्लेयर्स का, उसके घर पे लगातार पिछले 2 दिनों से वो फायरिंग करवा रहा है। और अब उसने फायरिंग का एक वीडियो भी जारी किया है जो इस समय जो इंडिया डेली एक्सक्लूसिव एक्सेस भी कर रहा है। इसके अलावा जो गोल्डी ढिल्लो है उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी भी ली है कि गोपा बैंस पे के घर पे जो न्यूजीलैंड पे फायरिंग हो रही है वो वही करवा रहा है। और इसके पीछे का कारण उसने बताया है कि जिस तरीके से गरीब लोगों का, मजबूर लोगों का जो है वो फायदा उठाया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, इसी को लेकर जो है ये फायरिंग की जा रही है। अब इस फायरिंग का जो कई मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब ये निकल सकता है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि पैरी की जो हत्या की गई थी उसमें भी जो है आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर्स, उन्होंने जब ये जो जिम्मेदारी ली थी उसके बाद जो गोल्डी बराड़ का ऑडियो आया था उसके बाद ये हो सकता है, ऐसा अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि सहानुभूति लेने के लिए ये बात कही गई हो कि जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं या जो शोषित लोग हैं, उनको लेकर लगातार गोपा बैंस टारगेट कर रहा था, जिसके चलते उसके घर पे फायरिंग करवाई जा रही है। फिलहाल कुछ समय का इंतजार करना होगा, कुछ समय के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और फायरिंग करने के पीछे की असल वजह क्या है। बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर ये भी देखिए, इससे पहले भी जब हम देख रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स अगर फायरिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन दे रहे हैं, जिसमें कि ज्यादातर अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने बरेली में भी देखा कि यहाँ पर किस तरह से फायरिंग हुई और ये कहा गया कि प्रेमानंद जी को लेकर कुछ गलत कहा गया, सनातन को लेकर कुछ गलत कहा गया। और उसके बाद यहाँ पर अब जो पूरा मामला आया गोपा बैंस का, इस पर भी कहा जा रहा है कि गरीबों को परेशान करना, तो ये जो कारण है यानी जस्टिफाई करना, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, गोल्डी बराड़ गैंग हो, तो क्या माना जाए कि अपनी किसी भी कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे हैं और फिर उसके पीछे कारण भी ऐसा ही बता रहे हैं? देखिए, खुद को देशभक्त और जो है वो गरीब लोगों का मसीहा या गरीब लोगों का सपोर्टर साबित करने की यह होड़ है। आपको याद होगा कि जब प्रेमानंद महाराज को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर जो फायरिंग हुई थी, उसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा ने साफ तौर पर यह कहा था कि प्रेमानंद महाराज सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अच्छी राह दिखा रहे हैं, और ऐसे शख्स पर, ऐसे जो है वो महात्मा पर टिप्पणी करना वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में सनातनी होने का जो है वो दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के जो लोग हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो गोल्डी ढिल्लो हो, हैरी बॉक्सर हो, आरजू बिश्नोई हो या तमाम दूसरे लोग हों, ये लोग जो है वो ये भी इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों की सहानुभूति या अपने प्रति जो पूरा नैरेटिव सेट है उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन असल में ये है कि तमाम चीजें जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहे वो रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ की बात कर ली जाए या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर ली जाए, तमाम लोग जो हैं वो लोगों की सहानुभूति और अपने आप को देशभक्त और सनातनी घोषित करने के लिए इन तमाम पोस्ट्स का और तमाम जो वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़े। और ऐसा करने की लगातार कोशिशें भी दोनों गैंगस्टर्स के द्वारा की जा रही है। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।